तो प्रथम काव्य का प्रथम शब्द है भक्त, और भक्त का अर्थ पूर्व सत्र में अपन ने देखा कि भज धातु में क्त प्रत्यय कर लेने पर भक्त, टूटा हुआ, खंडित। कहाँ से खंडित? तो अभिमान से खंडित। जिस पल अपने आराध्य का परिचय हुआ तब तक भक्त नहीं था, अब उसका अभिमान टूट गया। ज्यों ही आराध्य को पहचाना, अभिमान समाप्त। और जिसका आराध्य की अपेक्षा से हमेशा के लिए अभिमान टूट चुका है, वो भक्त है। मैं कुछ नहीं हूँ, वो सब कुछ है, ऐसी भावना जिनके अंदर है, वो भक्त है। तो जो भक्त अमर अर्थात देव हैं, उनके प्रणत झुके हुए मौली मुकुटों की, मणियों की प्रभाओं के जो उद्योतक, भगवान के पाद युगल, चरण युगल, उन रत्न किरणों को प्रकाशित करते हैं। क्योंकि जब इंद्र आदि देव भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तब उनके मुकुटों के रत्नों की किरणें भगवान के चरणों पर पड़ती हैं। लेकिन भगवान के जो नख होते हैं वो दर्पण के समान स्वच्छ होते हैं। तो प्रकाश जब दर्पण पर पड़ता है तो वो उद्योतित हो जाता है। तो इससे सूचित होता है कि सारे देव भगवान के चरणों में नतमस्तक हैं। लेकिन कब? जब उनको केवल ज्ञान हुआ तब। जब भगवान 6 महीने तक कायोत्सर्ग में खड़े रहे और जब आहारचर्या के लिए भी 6 महीने तक निकलते रहे, तब ये देव नहीं थे लेकिन अपने अपने स्थानों पर थे, उनके चरणों में नहीं थे। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हो गया तो सब देव उनके चरणों में आ गया। तो ये जो विशेषण है, ये सूचित करता है कि भगवान सर्वज्ञ है, केवली है। फिर दलित पाप तमो वितानम, नष्ट कर दिया है पाप रूपी तम के वितान अर्थात फैलाव को जिन्होंने। ऐसे भगवान के चरण युगल तो पापों के विस्तार का विनाश रागी जीव नहीं, वीतराग करते हैं। तो भगवान वीतराग भी हैं। फिर युगादौ भवजले पततान जनानाम आलम्बनम, युग के प्रारंभ में। कौन से युग के प्रारंभ में? कर्मभूमि, कृत युग, कर्मभूमि के प्रारंभ में भवजले पततान जनानाम, संसार रूपी जल में पड़ने वाले जनों के लिए, मनुष्यों के लिए और जीवों के लिए आलम्बनम, भगवान के चरण सहारा थे। भगवान के चरणों को जिन्होंने प्राप्त किया वो डूब नहीं सकते थे। ऐसे भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणम्य, भली भांति प्रणाम करके, अब सम्यक जो है उसको क्रिया विशेषण बनाते हैं। कैसे प्रणाम करके? तो समीचीन रीति से, भली भांति, विधिवत प्रणाम करके। और अगर उसको विशेषण बनाए जिन पाद युगम का, तो सम्यक शब्द का अर्थ पूज्य होता है। तो जो पूज्य भगवान के चरण युगल हैं उनको प्रणाम करके, दोनों अर्थ बन सकते हैं। वैसे चलन में जो अर्थ है वो विधिवत प्रणाम करके, ऐसा अर्थ है। विधिवत क्या है कि ये 3 बार आवर्त करना और 1 बार सिर झुकाकर अपनी अंजलि को सिर पर लगाना, प्रणाम। तो सम्यक प्रणम्य का अर्थ यही है, 3 आवर्त करके प्रणाम करना। और युग के प्रारंभ में संसार में डूबने वालों के लिए भगवान सहारा कैसे थे? तो हितोपदेश की अपेक्षा, उनकी दिव्य ध्वनि से जीव बच जाते थे, डूबते नहीं थे, इसलिए वो आलम्बन थे। तो ऐसे 3 विशेषणों से युक्त भगवान के चरण युगल को भली भांति प्रणाम करके मंगलाचरण हो गया। अब दूसरे काव्य में वाक्य को पूर्ण करते हैं।